अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हयात टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज से तकरीबन 131 साल कबल पंजाब के इलाके गुरदासपुर के नवाही गांव कादियान में 23 मार्च 1889 को कादियानी मजहब की बुनियाद रखी गई। ताहम कई उलमा और मुफ्तियान ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजरियात को जानते हुए उसे गैर इस्लाम कहा और फतवे जारी किए। और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 की तहरीक खत्म नबूवत ने एक बार फिर कादियानी इशू को जुबान ज़द आम किया और इस दौरान फसादात में कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई। लेकिन फिर आज से 45 साल पहले 7 सितंबर 1974 का वो तारीखी दिन आया कि जब इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में कादियानी को दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। नाजरीन, कादियानी मजहब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को कादियानी और मिर्ज़ई भी कहा जाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 15 ऐसे मशहूर और मारूफ पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कादियानी मजहब के पैरोकार हैं। और वीडियो के आखिर में आपको 5 ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में भी बताएंगे कि जिनके कादियानी होने और ना होने के दरमियान खदशात लाहक हैं। तो नाजरीन, पहले नंबर पर है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल सलाम 1926 में सूबा पंजाब के जिला झंग में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल सलाम वहद पाकिस्तानी साइंसदान है जिनके साइंसी कमालात का एतराफ सारी दुनिया करती है। वो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मुशीर साइंस के ओहदे पर काम करते रहे। 1974 में कादियानी ऑर्डिनेंस आने के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में हमेशा गर्मा गर्म बहस जारी रहती है। कुछ लोग उन्हें गुदारे वतन समझते हैं तो बाज़ लोगों के नज़दीक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं बल्कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मेहनत का नतीजा है। और ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम की मदद से ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हॉलैंड से चुराई थी। नाजरीन, कौमी असम्बली के गुज़िश्ता सालों में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से असम्बली फोरम पर बात की थी। और फिर कैद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से बदल दिया गया था। नाजरीन, वाज़ेह है कि फिजिक्स के मैदान में डॉक्टर अब्दुल सलाम की रिसर्च को सराहते हुए 10 दिसंबर 1979 के दिन उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और 21 नवंबर 1996 को डॉक्टर अब्दुल सलाम लंदन में इंतकाल कर गए, जिसके बाद उनकी लाश को पाकिस्तान लाया गया और कादियानी मरकज रबवा में उन्हें असूदे खाक किया गया। नाजरीन, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सर ज़फ़रुल्लाह खान। नाजरीन, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान मशहूर डिप्लोमेट, कानूनदान और मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान थे। अंग्रेज सरकार की जानिब से इन्हें सर का टाइटल दिया गया था। वो 1947 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जज भी रहे। नाजरीन, ज़फ़रुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान में भी मुतहरिक थे और जब पाकिस्तान बना तो वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना में इन्हें पाकिस्तान का वजीर खारजा बनाया गया, जबकि मिस्टर ज़फ़रुल्लाह जनरल अयूब के दौर में यूनाइटेड नेशनल असम्बली के सदर भी रहे। ताहम ज़फ़रुल्लाह खान कभी भी पाकिस्तानी अवाम में मकबूल नहीं रहे क्योंकि वो हमेशा मुतनाज़ा ही रहे हैं। और नाजरीन, आपको बताते चलें, यही वो मौसूफ थे कि जिन्होंने कराची में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा नहीं पढ़ा था और फिर सहाफ़ियों के कहने पर इनका कहना था कि आप मुझे एक मुसलमान हुकूमत का काफिर वजीर समझ लें या एक काफिर हुकूमत का मुसलमान वजीर समझ लें, इसीलिए मैंने जनाजा नहीं पढ़ा। चौधरी ज़फ़रुल्लाह 1 सितंबर 1985 को फौत हुए और उनकी तदफीन कादियानियत के मरकज रबवा में वाक़ बहिश्ती मकबरा में हुई। और तीसरे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक। नाजरीन, मशहूर पाकिस्तानी फौजी जनरल अख्तर हुसैन मलिक 1965 की जंग के हीरो समझे जाते हैं। वो इस जंग के दौरान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के कमांडर थे। 65 की पाक भारत जंग में कश्मीर के मुहाज पर उन्होंने दुश्मन को मार भगाया और फिर पेशकदमी करते हुए मकबूजा कश्मीर में छम का इलाका भी फतह किया। उनकी पेशेवराना सलाहियतों के सिले में इन्हें हलाल जुर्रत से भी नवाजा गया। नाजरीन, सेकुलर जहन रखने वाले पाकिस्तानी कालम नगार वसतुल्लाह खान बताते हैं कि एक वक्त था कि जब कौमी निसाब में 1965 की जंग के बाब में अख्तर हुसैन मलिक की जुर्रत और बहादुरी पर मजमून शामिल था, लेकिन फिर बाद में उनका नाम निसाब से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो कादियानी थे। नाजरीन, जनरल अख्तर हुसैन तुर्की के शहर आंकरा में एक रोड हादसे में मारे गए। उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया
اور وہ بھی ربوہ یعنی چناب نگر میں مدفون ہیں۔ واضح رہے کہ اختر حسین ملک کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک بھی 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ کے قریب چونڈا کے محاذ پر اپنی خدمات دے چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے عاطف میاں۔ ناظرین، عاطف رحمان میاں ایک پاکستانی نژاد امریکی ماہر اقتصادیات ہیں۔ اس نے دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے MIT سے اکنامکس میں PhD کی اور پھر یونیورسٹی آف شکاگو اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھانا شروع کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے عاطف میاں کو دنیا کے ٹاپ 25 نوجوان اکنامسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ عاطف میاں کو پاکستان میں شہرت اس وقت ملی جب 2018 میں عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہی عاطف میاں کو اپنے اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں مذہبی حلقے کی جانب سے شدید رد عمل اور احتجاج سامنے آیا، تو اس کے نتیجے میں عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے اور عاطف میاں کو مشاورتی کونسل سے فارغ کر دیا۔ 5ویں نمبر پر ہے ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح اس کا کزن مجدد احمد اعجاز بھی ایک مشہور سائنٹسٹ تھا۔ اس نے نئے ایسوٹوپس دریافت کیے تھے۔ وہ سائنسدان کی حیثیت سے پاکستان کے جوہری توانائی کمیشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، لیکن 1974 کو جب قادیانیوں کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو وہ امریکہ چلا گیا۔ مجدد احمد اعجاز سعودی عرب کی کنگ فہد یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، لیکن بعد میں اٹلی شفٹ ہو گیا، جہاں وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے قائم کردہ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس میں وزٹنگ پروفیسر رہا۔ اس کے بعد وہ امریکی ریاست ورجینیا کی یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ بنایا گیا اور امریکہ ہی میں 1992 میں ان کا انتقال ہوا۔ 6 نمبر پر ہے میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ۔ حلال جرت اور ستارہ پاکستان کے اعزازات رکھنے والے میجر جنرل افتخار جنجوعہ نے 1965 اور 1975 کی جنگ میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی تھیں اور 1971 کی جنگ کے دوران جموں کشمیر میں چھم کے مقام پر ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان کے بھائی اعجاز احمد خان جنجوعہ بھی پاکستانی فوج میں جنرل کے عہدے پر رہے۔ 7ویں نمبر پر ہیں سیرا وسیم۔ سیرا وسیم ایک پاکستانی نژاد امریکی پینٹر اور آرٹسٹ ہے۔ 45 سالہ سیرا وسیم نے نیشنل کالج آف آرٹ سے پیشہ ورانہ تعلیم مکمل کی۔ وہ آج کل امریکہ میں سیٹلڈ ہیں اور اپنے فن پاروں کی نمائش کرتی رہتی ہے اور اس کی زیادہ تر پینٹنگ آزاد خیال اور انتہائی بیہودہ ہوتی ہیں، جنہیں پاکستانی معاشرے میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ 8ویں نمبر پر ہے مرزا مظفر احمد۔ قادیان میں پیدا ہونے والے مرزا مظفر احمد ایک ماہر سفارتکار تھے، جس نے آزادی کے بعد سول سروس آف پاکستان کو جوائن کیا اور اہم منصبوں پر کام کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا مظفر پر پاکستان میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن وہ بچ نکلے اور پھر وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے اور امریکہ میں یہ موصوف IMF کی کمیٹی کے رکن بنے، جبکہ بعد میں انہیں ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنایا گیا۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان کے مابین ہونے والے سنتاس معاہدے میں بھی مرزا مظفر احمد کا نام لیا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے ایئر مارشل ظفر چودھری۔ ناظرین، ظفر چودھری 19 اگست 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1945 میں انہوں نے رائل انڈین ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک انہوں نے PIA کی سربراہی کی اور 3 مارچ 1972 کو وہ پاک فضائیہ کے سربراہ مقرر ہوئے اور 15 اپریل 1974 تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبر میں سے تھے۔ 10ویں نمبر پر ہے منصور اعجاز۔ ناظرین، منصور اعجاز 1961 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں پیدا ہوئے اور وہ پاکستان میں میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ منصور اعجاز ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں پہلے آپ کو اسی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ نیو یارک میں مقیم منصور اعجاز ایک ارب پتی امریکی بزنس مین ہے۔ ناظرین، منصور اعجاز پچھلی 2 دہائیوں سے امریکی خفیہ ادارے CIA کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ کئی سالوں سے CNN، فوکس نیوز،
और BBC के अलावा कई दीगर चैनल्स में तजज़ियाकार की हैसियत से शरीक होता रहा है। इसके अलावा मंसूर एजाज के कालिम और मज़ामीन बाकायदगी के साथ फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्रिश्चियन साइंस, न्यूज़ वीक और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में शाये होते रहते हैं। अपने टीवी के तबसरों और अखबारी मज़ामीन वगैरह में उसका खास निशाना पाक एटमी प्रोग्राम और ISI है, जिनके खिलाफ वो पिछले 15 साल से लिख और बोल रहा है। 11वें नंबर पर है साबिर जफर, पाकिस्तान के मशहूर शायर और नामा नगार। साबिर जफर के लिखे हुए कई गाने लोगों में बेहद मकबूल हैं। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले साबिर जफर नाजिया हसन, सजाद अली और जुनून बैंड के अलावा पाकिस्तानी ड्रामों के लिए भी सैकड़ों गाने लिख चुके हैं। उनके लिखे गए मशहूर गानों में है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, मेरी जात जराए बेनिशान और डरे डरे नैना समेत कई दीगर शामिल हैं। 12वें नंबर पर है मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काफकोल के कमांडेंट मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद सूबा बलोचिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, जबकि जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें मैक्सिको और फिर क्यूबा में पाकिस्तानी सफीर तैनात किया था। मेजर अब्दुल्ला सईद का तल्लुक कादियानी मजहब के एक अलग फिरके से था। उनके वालिद डॉक्टर सईद अहमद खान अहमदी जमात के लाहौरी फिरके के सदर थे। नाजरीन, 13वें नंबर पर मिर्जा मसरूर अहमद की बात करते हैं। इस वक्त कादियानियों का मजहबी रहनुमा मिर्जा मसरूर अहमद है, जिसको उसके मानने वाले खलीफतुल मसीह पंजम कहते हैं। मिर्जा मसरूर अहमद 15 सितंबर 1950 के रोज पाकिस्तान के शहर चिन्योट के नवाई इलाके रबवा में पैदा हुए। अपनी कॉलेज तक की तालीम रबवा ही से हासिल की। वाज़ेह रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से कई सौ एकड़ की जमीन लेकर रबवा शहर आबाद करके इसे कादियानी मजहब का हेडक्वार्टर बनाया। कादियानी लोग आज भी इसे रबवा जबकि मुसलमान इसे चिनाब नगर कहते हैं। ये शहर लाहौर से 170 किलोमीटर के फासले पर दरिया चिनाब के किनारे वाक़ है। कादियानी मजहब के पहले 3 खलीफा में हकीम नूरुद्दीन, मिर्जा बशीरुद्दीन और मिर्जा नासिर की कब्रें भी चिनाब नगर में मौजूद हैं। नाजरीन, 14वें नंबर पर कर्नल मिर्जा दाऊद अहमद और 15वें नंबर पर मशहूर पश्तो शायर साहिबजादा हबीबुर रहमान कलंदर का तल्लुक भी कादियानी मजहब से था। नाजरीन, इसके अलावा कुछ ऐसे पाकिस्तानी नाम भी हैं जिनमें ये शक व शुबा रहा कि वो भी कादियानी हैं, ताहम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात जिनके कादियानी होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जाता रहा, उनमें पहले नंबर पर सिकंदर मिर्जा हैं। नाजरीन, साबिक सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के हवाले से भी कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका तल्लुक कादियानी मजहब से था, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरे नंबर पर है सलमान तासीर। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर सेकुलर और आजाद ख्याल सोच रखते थे और इसी सोच की वजह से उसका कत्ल भी हुआ। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो छुपे हुए कादियानी थे, क्योंकि उनका कादियानियों से अक्सर मिलना जुलना रहता था। याद रहे कि सलमान तासीर के बेटे शान तासीर और मिर्जा मसरूर अहमद की तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी है और तासीर फैमिली की कादियानी जमात से कुर्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। तीसरे नंबर पर है साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम, सूबा सरहद के साबिक वज़ीर आला। साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम के कादियानी होने के बारे में भी अफवाहें गर्दिश करती रही, ताहम हकीकत क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। चौथे नंबर पर है सेनेटर परवेज रशीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद पर भी कादियानी होने के इल्जाम लगते रहे, ताहम उन्होंने हामिद मीर के टीवी प्रोग्राम में डॉक्टर आरिफ अलवी के रूबरू खत्म नबूवत का इतराफ करते हुए अपने कादियानी होने की खबरों को रद्द किया था और उन्होंने बताया था कि मैं एक सच्चा और खरा मुसलमान हूँ। नाजरीन, 5वें नंबर पर है परवेज मुशर्रफ। जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे तो उन दिनों मजहबी तबके से जुड़े कई लोग उन पर भी कादियानी होने का इल्जाम लगाते रहे, जो कि यकीनन बेबुनियाद थे और इन सब इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नाजरीन, खुश रहिए, खुश रखिए और दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।